यह कहानी एक घने जंगल की है जहां सदियों पहले अजीब घटनाएं घटित होती थीं। अगर आप डरते हैं तो यह कहानी आपके लिए नहीं है। जंगल जिंदा था, लेकिन हंसी से नहीं। ये रात फुसफुसाने की थी, राज की रात। चांद पूरा और गोल था, आसमान में लटका हुआ एक देखती हुई आंख की तरह। वो सब देख रहा था। वो देख रहा था कैसे पत्ते हवा में नाच रहे थे। वो देख रहा था कैसे परछाइयां लंबी हो रही थीं। और वो मुझे भी देख रहा था। हवा ठंडी थी, वो मेरी त्वचा को काट रही थी। मुझे आग की गर्मी याद आ रही थी, लेकिन यहां कोई आग नहीं थी। बस मेरे पैरों के नीचे ठंडी सख्त जमीन और ये एहसास कि कोई मुझे देख रहा है। एक बच्चा रोया, एक पतली कमजोर सी आवाज। वो जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई निकली, एक चाकू की तरह। मैं चलना बंद कर दिया। सुना? फिर से रोने की आवाज आई, अब करीब। मैं आवाज के पीछे चला। अंधेरे में और अंदर पेड़ मेरे चारों ओर आ गए। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैं चलता रहा। उस दर्द भरी आवाज ने मुझे अपनी ओर खींचा। पेड़ कम हो रहे थे, आगे एक रोशनी टिमटिमा रही थी। अब मैं उसे सूंघ सकता था, एक मीठी चिपचिपी खुशबू, जैसे ज्यादा पके फल। इससे मेरा पेट खराब हो गया। पेड़ों के बीच मैंने उसे देखा। वो एक खुले मैदान में खड़ी थी, चांदनी में नहाई हुई। वो बहुत खूबसूरत थी, सबसे खूबसूरत महिला जो मैंने कभी देखी थी। उसके बाल लंबे और काले थे, वो उसकी पीठ पर बह रहे थे जैसे स्याही की नदी। उसने एक लंबी सफेद पोशाक पहनी हुई थी, वो उसके शरीर से चिपकी हुई थी, एक कफन की तरह। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें काली और आकर्षक थीं, मुझे पास बुला रही थीं। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। मैं वहीं जड़ हो गया था। मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। हवा और ठंडी हो गई, मीठी खुशबू और तेज हो गई। अब वो बहुत ज्यादा थी, जैसे कोई चीज मौजूद हो। नमस्ते, मैंने पुकारा। मेरी आवाज छोटी और डरी हुई लग रही थी। उसने जवाब नहीं दिया, वो बस मुझे घूरती रही। उसकी आंखें कभी नहीं झपकी। अब मैं उसे छूने के लिए काफी करीब था। उसकी त्वचा पीली और ठंडी थी, संगमरमर की तरह। मैं उसकी त्वचा के नीचे नीली नसें देख सकता था। क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा। फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। बस उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। वो कोई दयालु मुस्कान नहीं थी, वो एक भूखी मुस्कान थी। उसकी आंखें अब काली नहीं थीं, वो लाल हो गई थीं, जलती हुई लाल, गर्म कोयले जैसी। और उसके दांत, वो नुकीले थे, शीशे जैसे। वो चांदनी में चमक रहे थे। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए, पंजों जैसे। खूबसूरत महिला गायब हो गई थी। उसकी जगह एक राक्षस खड़ा था, एक दानव, पोंटिया नाक। वो मेरी तरफ झपटी, उसके पंजे फैले हुए थे। मैं चिल्लाया और पीछे गिर गया, अपने हाथों और घुटनों पर रेंगते हुए दूर चला गया। मैं भागा, इतनी तेजी से भागा जितनी तेजी से मैं पहले कभी नहीं भागा था। उसकी हंसी की आवाज मेरे पीछे गूंज रही थी। वो बहुत डरावनी थी। मैं भागता रहा जब तक मैं जंगल के किनारे तक नहीं पहुंच गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं पोंटिया नाक को जानता था, मैं उसकी कहानी जानता था। वो एक महिला की आत्मा थी जो बच्चे के जन्म के समय मर गई थी। अब वो रात में घूमती है, जीवित लोगों से बदला लेने के लिए। कहते हैं कि उसे रोकने का एक ही तरीका है, एक कील। उसकी गर्दन के पीछे ठोकी गई एक कील। लेकिन मेरे पास कील नहीं थी, मेरे पास बस मेरा डर था और उसकी आंखों की याद। पोंटिया नाक से सावधान रहो, वो हमारे बीच चलती है, हमला करने के मौके का इंतजार कर रही है।